अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबस्चन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जो कि हम लोगों की सीरीज स्टार्ट की हुई है फैसली पार्ट 2 की केमिस्ट्री। तो इसमें आज का वीडियो नंबर हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। तो इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है, कंबस्चन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंबस्चन की। बर्निंग ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्चन, यानी कि जब भी हम अल्कीन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कंबस्चन का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास अल्कीन होता है, ये पैराफिन्स होते हैं। क्या होते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है कि जो अल्कीन्स में बॉन्ड होते हैं वो उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्कीन्स। जो अल्कीन्स होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, तो जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, जो इनमें स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो इनकी अल्कीन्स की रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रैपिडली बर्न हो जाते हैं जब भी इसको हम बर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए बहुत जल्दी बर्न हो जाती हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब नेक्स्ट क्या है? अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस, के जब हम अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो हम नतीजे के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हमारे पास हीट निकलती है। अब ये एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल देखें। ये मेरे पास मीथेन है। क्या है हमारे पास? क्या है? ये मीथेन है, CH4। 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो जब इसको हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, हमने नतीजे के तौर पर प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और ये हमारे पास हीट निकली है। ओके, ये हमारे पास क्या है? डेल्टा एच है और ये नेगेटिव 891 किलो जूल पर मोल है। ओके, ये नेगेटिव है, यानी कि ये यहाँ प्लस क्यों है? क्योंकि हमने इसको रिएक्शन के साथ इकट्ठा लिखा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर इसको मैं अलग लिखूँ तो मैं इस तरह लिखूंगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होती है वो बाहर निकलती है प्रोडक्ट के तौर पर। ओके, तो यहाँ से हीट निकली है, इवोल्व हुई है, इसलिए जहाँ इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ओके हो गया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जो यहाँ फ्लेम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये नीचे लिखा हुआ है, अल्थो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, अगरचे ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट इट, मसलन बाई अ फ्लेम अ स्पार्क। यानी कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कि इस रिएक्शन को जब एक दफ़ा स्टार्ट कर दे तो ये खुद अब खुद आज आगे हो जाएगा, इस सिरे एक तीली लगाने की ज़रूरत है। तो वो हम फ्लेम या स्पार्क के ज़रिए इसको रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जो रिएक्शन होगा वो खुद ब खुद आगे चल जाएगा। ओके, अगर दीगर रिएक्शन की मैं बात करूं कि उनके दरमियान जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो उस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। लेकिन इस कंबस्चन केस में वो जो एनर्जी होती है वो हम फ्लेम या स्पार्क के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो हमारे पास हीट निकलेगी वो बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलेगी। अगर हमारे पास कार्बन की मिकदार कम है तो इधर हीट कम निकलेगी, अगर मिकदार ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है कार्बन की, तो इधर जो एनर्जी निकलेगी वो हीट इवॉल्व हुई वो भी ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी। अब यहाँ एक अच्छा हीट ऑफ कंबस्शन लिखा हुआ है, कि इसकी डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ओके, इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ कंबस्चन। हीट ऑफ कंबस्चन की जो डेफिनेशन है, इसको हीट ऑफ कंबस्चन को हम इंथाल्पी भी कहते हैं। क्या? इंथाल्पी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब हम 1 मोल को
ये जो वन हाइड्रोकार्बन से मुराद यहाँ अल्केन है। जब हम 1 मोल ऑफ अल्केन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसको एयर की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास हीट निकलती है, उस हीट को हम नाम देते हैं हीट ऑफ कंबस्चन। अब अगर मैं इसकी और भी एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल ये है कि इधर मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, तो किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ये मेरे पास होगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 5 मोल वाटर। तो हमारे पास जो एनर्जी निकलेगी वो हमारे पास होगी ये वाली kg पर मोल। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि जैसे अगर हमारे पास कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी, तो इधर देखिए 4 कार्बन है, तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी वैसे वैसे हमारे पास जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। यानी कि ये हमारे पास इतनी एनर्जी जो हमारे पास हुई है वो रिलीज़ हो गया है kg मोल। ओके, इसके अलावा इसकी और एक बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर हम प्रोपेन ले लें, अगर इधर हम प्रोपेन ले लेंगे, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी कुछ ना कुछ। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5H2 होने के लिए। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। इधर हमारे पास कोई हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब अगर इसकी हम एक और टर्म बात करें कि इनकम्प्लीट कंबस्चन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर हमारे पास इधर ऑक्सीजन गैर मौजूद हो, यानी कि इनकम्प्लीट हो, मुकम्मल ना हो रिएक्शन करने के लिए, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या निकलता है वो भी देखते हैं। वो इस तरह देखते हैं कि देखते हैं हमारे पास क्या है कि अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास देखें हमने मीथेन लिया हुआ है, तो हमने इधर ऑक्सीजन लिया हुआ है। अगर ये हमारे पास लिमिटेड मकदार में है, ओके, लिमिटेड है ऑक्सीजन यानी कि हमारे पास एयर, तो जो हमारे पास नतीजा होगा वो हमारे पास कार्बन कार्बन बनेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और साथ हमारे पास वाटर बनेगा। ओके, तो इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं कि इसी को मैं थोड़ी सी मकदार इसकी इंक्रीज कर दूं तो इसका एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि जब भी लिमिटेड मकदार में ऑक्सीजन या एयर होती है तो हमारे पास कार्बन, वाटर और कुछ हीट रिलीज होती है, या कार्बन ही बनेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ओके, इसकी मैं एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2CH4 + 7/2 ये ऑक्सीजन है, ये लिमिटेड मकदार में है, ये लिमिटेड है। ओके, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन बनेगी और हमारे पास वाटर बनेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ओके, कार्बन बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन में या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या दोनों बन सकते हैं। ओके, तो यही आज का मेरा टॉपिक था। अच्छा सॉरी, यहाँ हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है कंबस्चन की वो यहाँ लिखी हुई है, ये तो आप इसे खुद रीड कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।